आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिम्मत, मशक्कत और बहादुरी की एक अजीम मिसाल रंछोड़ लाइन कराची की अम्मा ऑयल वाली से, जो कि गुज़िश्ता 35 सालों से ऑयल चेंज कर रही हैं मोटर बाइक्स का। काम कोई भी बुरा नहीं है, सिर्फ हमारी सोच छोटी है। जिंदगी को खत्म करना मजाक नहीं है। रोज जीते रोज मरते, पल पल जीते तिल तिल मरते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। आज हम आपको लेकर आए हैं रंछोड़ लाइन कराची में और आपकी मुलाकात करवाते हैं हिम्मत, मशक्कत, मेहनत और बहादुरी की एक अजीम मिसाल अम्मा ऑयल वाली से, जो कि गुज़िश्ता 35 बरसों से, जी हाँ 35 सालों से ऑयल सेल और ऑयल चेंज का काम कर रही हैं। मोटरसाइकिल का, मोटर बाइक्स का ये ऑयल चेंज करती हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी खातून के लिए इस तरह रोड पर आकर काम करना, और सबसे बढ़कर इनके पास तो कोई शॉप भी नहीं है, कोई ऐसा ठिया भी नहीं है कि जहाँ पर प्रॉपर शटर उठाया जाए फिर बैठा जाए। रोड पर हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं। 35 साल, न जाने कैसे मौसम आए, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ख़ज़ां, कभी बहार। पहले आप 35 साल पहले जवान होंगी, आज उम्र के उस हिस्से में जहाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है। कैसी ये आपकी सारी जो है वो स्ट्रगल रही, कैसा सफ़र रहा? बहुत मुश्किल होता है सफ़र जैसा भी रहा, मगर अल्लाह ताला ने आसान भी कर दिया था। मुश्किल की जंग को आसान भी कर दिया था। तकलीफ़ तो होती है, दिल पे भी लगती है, सर ज़मीर भी रोता है, पर हिम्मत हारने की कोशिश नहीं कर सकती। ये फ़ैसला मैंने ऐसे किया कि मेरी रोज़ी थी मरूम शौहर की, हमारा दाल रोटी का दलिया था, जड़िया था, और मैं सिलाई कढ़ाई इतना नहीं जानती कि जिसके ऊपर मैं हावी हो जाऊं। और दूसरी बात, जब हमारा दाल मांस का जड़िया रोजी है, हमारी जगह है, हमारे पास सब चीज़ है, और हमारे जगह के ऊपर कोई नौकर का वो करे, कब्जा करे, या कोई थर्ड पार्टी हमारे पर हमला करे, तो बेहतर है हम क्यों ना हिम्मत करें। वो काम कोई भी बुरा नहीं है, वो सिलाई कढ़ाई, वो बर्तन धोना, वो झाड़ू पोछा, वो कोई भी काम छोटा नहीं है, सिर्फ हमारी सोच छोटी है। जरूरी नहीं कहाँ काम मर्द ही करे, स्कूटर भी मर्द ही चलाए, घोड़ा गाड़ी भी मर्द चलाए, नहीं, औरत अपना हौसला करे, चला लेगी, मुझे ईमान है मेरा। आपने शौहर का जब इंतकाल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद आपने काम करना शुरू कर? 20 दिन बाद में मार्केट में आई। पहले सोचा था आपने आप कभी इस तरह काम करें? जब उसकी बीमारी हुई, डिक्लेयर किया डॉक्टर ने हमें, तो मैंने रिलेशनशिप से मदद मांगी कि भाई पैसे नहीं चाहते थे मुझे, ना कोई माली मदद की थी। कोशिश ये थी कि वो मुझे कोई गाइड करे कि कौन से डॉक्टर से करना है, क्या करना है, किस तरह। मरीज़ है, अकेली औरत हूँ, बच्चा मेरा छोटा था 10-12 साल का, मेरे लिए तो मसला था। तो जवाब एक ही मिला, चाहे वो मेरे वाले थे या उसके थे, अपना काम खुद करो, अपना बोझ खुद उठाओ। बात ख़त्म हो गई। तो मैंने भी कसम खा लिया कि अब मैं तुमको बताऊंगी कि मैं भी कौन हूँ, क्योंकि घर में बैठे रहती थी अकेली, शतरंज खेलती थी, दिमाग भी चलाती थी अपना, कि आगे मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है। और ये तो मुझे भी पता था, अंदाज़ा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत बड़े तूफ़ान से गुजरेगी और गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र, उस तूफ़ान को मैं मुकाबला करके मार देती। जब आप मार्केट में आई 35 साल पहले, फिर आपने यकीनन देखा होगा मार्केट में तो बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। फिर कैसे आपने फेस किया, सबको मुकाबला कैसे किया? देखो, मुकाबला तो मैंने जब ठान लिया था कि मैंने मैदान में बैठना है और मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे नहीं देखना है, मुझे आगे आना है, और रोना भी नहीं है। जब कोई बोलता था हाँ जी, तो मैं बोलती थी भाई, बाजी को हाँ जी नहीं बोलते, भाई बहनों को आपा बोलते, बाजी बोलते हैं, अम्मा बोलो, खाला बोलो, सुनिए, हाँ जी मेरे पास नहीं चलेगा, क्योंकि मैं हाँ जी वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं अलग चीज़ हूँ। फिर जब भी कोई आता था, आंटी, खाला, हज्जन, अम्मा, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट मैं कबूल कर रही हूँ, क्योंकि एक मेरा रिश्ता है दुनिया से, ये मेरी फैमिली से, ये मेरे अपने होते हैं, चाहे वो मेरा कस्टमर है, ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरे अपने हैं, एक फैमिली मेम्बर्स हम। कभी कोई ऐसा दिन हुआ बहुत दिल बर्दाश्त हो गई? हाँ, कोई ऐसा वाक़या हुआ? हाँ, कई बार हुआ है। मैं गाने सुनने बैठ जाती हूँ। अच्छा, गाने सुनती हैं? रोती नहीं हूँ, गुड। लता के, रफ़ी के गाने सुनती हूँ, रोती नहीं। ये कभी नहीं होगा। हाँ, नमाज़ पढ़ूँगी, नफल पढ़ूँगी, तिलावत करूँगी, यासीन शरीफ पढ़ूँगी, रोऊंगी नहीं। साबित करना।
मौला मुश्किल खुदा को याद करके आवाज़ दे के बैठी रहूँगी, इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं समझूँगी। और जब भी मैंने उनको याद किया है, मेरी अल्लाह ने, मेरे मौला मुश्किल खुदा ने मेरी बड़ी मदद की। कितनी औलाद है आपकी? मेरा एक बच्चा था, इसको मैंने एडॉप्ट किया था। मेरे मरूम शौहर की निशानी थी, मैं सेकंड वाइफ थी उनकी, फर्स्ट वाइफ डेथ हो गई थी। उसकी अमानत मेरे पास थी। जब वो बीमार हुए तो बहुत कंफ्यूज रहते थे। मैंने कहा क्या मसला है, बोले लोग बोलते तू जवान है भाग जाएंगी, एज थोड़ी ज़्यादा थी। और गरीब की औलाद और अमीर की बात फ़र्क आता है। मगर लोग की बात पे भरोसा आया, उसकी जात पे भरोसा नहीं आया। उस पर भरोसा कर कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी भी वक्फ कर दूँ, तो ये भी एक मेरे लिए सवाब है। घर बैठे मदीने की मेरी इजाज़त है और मैं करूँगी, तू टेंशन ना ले। तेरे बच्चे के लिए मेरी ज़िंदगी भी वक्फ करूँगी, ज़िंदगी भी दे दूँगी। और उस बीच में भी कोई मेरे पे अल्लाह ताला का इम्तिहान आया तो मैं वो भी पूरा करूँगी। तो जो ज़िंदगी गुजर रही है इससे आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मालिक की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के आगे झुकती नहीं हूँ, रब के सिवा। तो कौन कौन से आपने काम किए हैं? मैंने समोसे पकोड़े बेचे। रमज़ान में मेरा ऑयल का काम नहीं होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 20-22 रोजे के बाद उठता है। और आजकल 2 नंबर जाली माल आया तो नहीं चलता इतना हमारा, क्योंकि हम माल महंगा भी थोड़ा देते हैं और कंपनी का देते हैं। उसमें इंजन की हम गारंटी भी देते हैं। सर्विस करती हूँ, उस पर भी मैं गारंटी देती हूँ कि तेरी गाड़ी का कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। फिर एक 70,000 का गाड़ी 80,000 की, उसका सत्यानाश तो नहीं करूँगी। समोसे पकोड़े बेचती, अभी मैं स्टेट का काम करती हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी बेची, होलसेलर बनी, रक्षा भी चला लिया, घर घर अखबार भी जाके दिए, घर का अखबारों का भी काम किया। जहाँ मुझे 2 पैसे की दिहाड़ी मिल जाए मेरे बच्चों के लिए मुझे मंजूर है। कई लोगों ने बोला तुम नीचे रोडों पे बैठी हो, तुम्हारे पर 50 मर्द आते हैं जाते हैं। मोहल्ला मर्द आते हैं ना, वो हमारे भाई बेटे भी है, यार में तो नहीं होंगे। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते। और खुले आसमान के नीचे बैठे तो दुनिया भी तो देख रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। तुम तो 4 दीवारी में बैठ के भी सेफ नहीं हो, मैं तो रोड पे बैठ के सेफ हूँ। ये चीज़ तस्वीर क्या है? जवानी। क्या हम भाग नहीं सकते थे? हम दिल नहीं रखते थे? हम इंसान नहीं थे? हमारे अरमान नहीं थे? तो क्या हासिल होगा? तुम एक जगह के नहीं हुए तो दूसरी जगह कुछ नहीं होना है तुम्हारा। दिल बहलाने सब आएगा, तुम्हारे पेट की रोटी और तन का कपड़ा देने कोई नहीं आएगा, ना तुम्हारे बच्चों को रोटी देने आएगा। तो ये माशरे में जीना है तो अपनी अक्ल से, अपनी समझ से चलो। मैं यहाँ रोज़ लाली पाउडर लगा के बैठूँ, रोज़ हीरोइन बन के बैठूँ, मुझे कोई रोकने वाला है? टोकने वाला है? मेरे ज़मीर को तो पूछो मैं क्या कर रही हूँ। अब हमें अपने लिए नहीं जीना है, ना हमारे को अपनी जीने की हसरत है। यकीन मानो मैं 78 से अपने आप को जिंदा दफना दिया है, अपने हर अरमान को ख़त्म कर दिया एक बात के ऊपर। कभी शॉपिंग करने नहीं गई, कभी चप्पल नहीं खरीद, कभी ना मुझे शौक। मैंने कसम खा ली ऐसी गुजारूंगी। जिंदगी को ख़त्म करना मजाक नहीं है, खेल नहीं है, बहुत जब करना। रोज़ जीते, रोज़ मरते, पल पल जीते, तिल तिल मरते, क्योंकि उसके लिए हौसला चाहिए है। मैं माजूर थी, 8 महीना माजूर, वोकरों से चली, मगर मैंने यहाँ एक दिन छुट्टी नहीं की। चाहे वो कर्फ्यू हो, हंगामा हो, हड़ताल हो, मेरी एक छुट्टी नहीं है, साल की 5 छुट्टी से। जिंदगी लेके चलना मजाक नहीं है, किसी को अपना बनाना मजाक नहीं है। लोग अपनों से प्यार नहीं करते, लोग अपनों से प्यार नहीं करते, अपनों को छोड़ देते हैं। ये तो अमानत थी कि जिसको रोजे असर के मैदान में जवाब देना है कि उसका हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा, तो उसका हिसाब क्या होगा। यहाँ तो चंद दिन गुजर गए, वहाँ पे क्या होगा ये इसका सोचे। जीना है ना, तुम जिस जबान दे दी उसके ऊपर जियो, तुमने जो वादा किया उसके ऊपर जियो। मेरे को ये नहीं मालूम कपड़ा कैसे खरीदते, मुझे ये मालूम बिजनेस कैसे करते, बस मर्दों की तरह। मुझे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम व्हीलचेयर पे बैठो, माजूर हो, तुम्हारा खाने में तेरी माँ को बेटा मैं चली। और आज मैं चल रही हूँ, वॉकर भी गई, लकड़ी भी गई,
और अल्लाह ने मुझे सेहतियात कर दिया, इसलिए कि मेरी नीयत अच्छी थी कि मेरे मौला मेरे बच्चों को किसी का मोहताज तू नहीं कर, जितना मुझे आजमाइश में लेना इम्तिहान में ले, मैं हाज़िर हूँ, जान से हाज़िर हूँ। मेरे बच्चों को तकलीफ ना बस, क्योंकि इनके जो ख्वाब है ना आंखों के, वो मैं पूरे करना चाहती हूँ। लोग खातून समझ कर आते तो होंगे, कोई हेल्प करने की कोशिश करते होंगे, कोई आपकी मदद कर दे। देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं मदद अपनी जगह है, मैं ज़कात खैरात फितरे वाली नहीं हूँ, और ना मैं वो, हाँ वैसे अगर कोई खुशी से इखलाकी मेरी कोई करता है तो मुझे उसका कोई वो नहीं होता, मगर वो तरीके का। ये वाला ठिया कब से है? ये मैंने आके बनाया, वो तो बेचारा लकड़े की पेटी रख के बैठा था। आपके शोहर? ये सब कुछ मैंने बनाया हर चीज़ के ऊपर, मगर ये अल्लाह का शुक्र है, इसको केएमसी पुलिस कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये अभी केएमसी आएगी, ये सब भागेंगे, मैं यहाँ महारानी जोधाबाई बैठी रहूँगी। कभी सोचा नहीं कि इसे मज़ीद बढ़ाया जाए, कोई बड़ा हो इससे काम? बेटा बहुत सोचती हूँ, मगर मेरे पास इनकम नहीं है। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसका ख्वाब क्यों देखूँ? जब मेरे पास कोई चीज़ का नहीं है तो मैं ख्वाब देखना भी बेकार है, जो फिर मायूसी के सिवा कुछ ना हो। कोई चाहत तो होगी कि यहाँ से ठिया किसी और जगह, किसी और इलाके लेकर जाएं, बढ़ाएं, बड़े लेवल पर? मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर एक दुकान मिल जाए ना, तो मैं वहाँ स्पेस पार्ट्स, ऑयल, पंचर मैं कर सकती हूँ। पंचर भी लगा लेंगे? नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे क्या करा, इंसान में अपना हौसला चाहिए। अब मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, कमर की तकलीफ़ है, मैं ज़्यादा जो, मगर मैं अपनी हिम्मत नहीं तोड़ती हूँ। और फिर भी यहाँ से मैं पैदल घर जाऊँगी, सौदा सुलूक लेती मैं रक्शे में नहीं जाऊँगी। हालांकि 50 रुपये है तो क्यों दूँ उसको 50 रुपये? 50 रुपये का फ्रूट खा के अपनी सेहत ना बनो, अपनी जान ना बनो। दुकानदारों के पास तो बड़ी गैदरिंग होती है, उनके दोस्त आते रहते हैं, बैठते हैं, काम भी होता रहता है, साथ साथ गप भी चलती रहती है। आपके पास कोई आता है, बैठता है, कोई दोस्त है वगैरह? पहली बात तो ये है कि मैं किसी को दोस्त मानती नहीं हूँ, सच्ची बात तो ये है, क्योंकि मेरा उसका अंदाज अलग है। दूसरा, हमारे यहाँ लैंग्वेज के अंदर तमीज़ नहीं है कि हम माँ से क्या बात करते, कि बहन से क्या बात करते, कि बेटी से क्या बात। मैं हूँ थोड़ी हाफ क्रैक टाइप की, क्योंकि मेरा जो सोच अपना अलग है। मैं जिस लाइफ में पली हूँ उस लाइफ से मेरी सोच अलग है। मेरी सिर्फ 2 दोस्त हैं। एक मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, वो समझो मेरे लिए जान से भी बढ़ गए। अगर वो बोल दे तू ऊपर से छलांग मार दे, मैं मार दूँगी। व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद थी जमीला खातून, जो कि अम्मा ऑयल वाले के नाम से मशहूर है। रणछोड़ लाइन कराची में पूनाबाई टावर के पास लखपति होटल के बिल्कुल सामने ये ऑयल चेंज का ये एक स्टॉल लगाती हैं, और मेहनत, हिम्मत, मशक्क़त की एक अजीम मिसाल हैं। 35 सालों से ये इस काम से वाबस्ता हैं, लेकिन साबित कदम हैं। कहती हैं मुझे किसी के सदक़े की ज़रूरत नहीं है, किसी की खैरात की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ, और वो मैं जो है वो डंके की चोट पर काम करती हूँ। मेरे ख्याल से ऐसी ख़वातीन जो हैं वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, और पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन के हवाले से इस कदर सिक्योर और महफूज मुल्क है कि इसकी बड़ी एग्जाम्पल इससे नहीं हो सकती कि रोड के ऊपर एक खातून बैठकर 35 सालों से काम कर रही है और इज़्ज़त से कमा भी रही है और इज़्ज़त से ज़िंदगी भी बसर कर रही है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।